तो बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें two or more elements reacts with each other and gives a new product. यानी दो एलिमेंट्स या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। सिंपल एग्जांपल्स बताती हूँ। हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है तब एक नया प्रोडक्ट बनाता है जो कि है वाटर, राइट। उसकी बैलेंसिंग तो ऑलरेडी हमने कर ली है, इसलिए मैं इसमें नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट और एक एग्जांपल, कार्बन reacts with oxygen gas and gives carbon dioxide and releases heat. जब कोल बर्निंग होती है यानी जब कोयला जलाते हैं तब जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हीट भी रिलीज करता है। आपने देखा होगा जब कोयला जलाते हैं तब धुआं आता है, वो बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ हीट। ओके, और एक एग्जाम्पल, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन it gives magnesium oxide. When two or more elements react with each other and gives a new product, this reaction is called as combination reaction. जल्दी से बैलेंस कर लेते हैं। याद होगी बैलेंसिंग किस तरीके से करते हैं। MgO2 एक साइड हो गया, राइट। लेफ्ट हैंड साइड पर 1 mg, राइट हैंड साइड पर 1 mg, लेफ्ट हैंड साइड पर 2O2, राइट हैंड साइड पर 1O2। तो ये बैलेंस्ड नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर 2 एज अ कोएफिशिएंट लगा रहे हैं। तो अब mg हो गए राइट हैंड साइड पर 2, ऑक्सीजन भी हो गए 2। स्टिल यहाँ पर mg 1 है। अब क्या करें, यहाँ पर अगर हम 2 mg कर लें तो it will become 2. So hence now it's a balanced equation. यहाँ clearly लिख देती हूँ, 2 mg plus oxygen will give you a new compound that is 2 molecules of magnesium oxide. Hence this one is a balanced reaction. ये हो गया। अब और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो हो गया एलिमेंट्स के बीच। रिएक्टेंट्स सब्सटेंस जो कंपाउंड है, रिएक्टेंस है, वो कंपाउंड प्लस एलिमेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम when reacts with chlorine, right, it gives sodium chloride. Okay, similarly calcium oxide, ये कंपाउंड है, when reacts with water, this is also a compound, it gives calcium hydroxide. ठीक है। So these are the examples for combination reaction. I hope आपको ये समझ आया हो। अब हम बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ जो कि है decomposition reaction, which is exactly opposite to combination reaction. चलते हैं अब वीडियो की तरफ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे मैंने लास्ट सेगमेंट में कहा कि डिकम्पोजिशन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी हियर one reactant, okay, one reactant is broken down into 2 or more products. Combination reaction में ये बिल्कुल उल्टा था, A plus B was AB. यहाँ पर it's AB broken down into A and B. So basically here one compound is broken down into 2 or more simpler substances. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था वाटर कैसे बनता है, अब वही वाटर को ले लेंगे। 2H2O is broken down into
2 molecules of hydrogen gas plus O2. Okay, ये कब होता है? Water molecule is broken down into hydrogen gas and oxygen gas on the application of electric current. और इस प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है हमें इसे यहाँ एरो के ऊपर लिखना है. On the application of electric current, the water is converted or broken down into hydrogen gas and oxygen gas. अब हम सिंपल और एक एग्जांपल देखेंगे. जो हमारा फूड डाइजेशन होता है उसमें भी आप कोई भी चीज़ खाते हैं जो उसके प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सारे ब्रोकन डाउन होते हैं बिकॉज ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इनसाइड योर GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. तो फॉर एग्जांपल जो प्रोटीन्स है that will break down into amino acids. Proteins are broken down into amino acids. Carbohydrates are broken down into glucose. Basically sugars में. ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल. और एक एग्जाम्पल देखते हैं which is calcium carbonate CaCO3 is broken down into calcium oxide and carbon dioxide CaO and CO2. One more example, ammonium chloride NH4Cl is broken down into ammonia and hydrochloric acid. ठीक है, so basically decomposition reaction is the reaction which involved breakdown of one compound into two or more simpler substances. और ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं. आई होप आपको ये समझ आया हो. अब हम बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.